नमस्कार, आप हैं डिस्कस भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो है बिहार आते हैं और बिहार आने के बाद दुलरुआ मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे सबसे दुलारे मुख्यमंत्री, बस इतने में ही नीतीश कुमार का दिल पसीज जाता है। प्रधानमंत्री के गुणगान करते हैं, लेकिन बिहार को कुछ मिलता नहीं है। यही प्रधानमंत्री थे कि 19 में घोषणा किया था, 2019 में, कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। फिर कल भागलपुर से कहते हैं कि 2025 में आय दोगुनी हो जाएगी। आखिर ये जुमला कब तक चलेगा? बिहार की जनता जानना चाहती है, बिहार के किसान जानना चाहते हैं। और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ जन सुराज की प्रवक्ता और नेत्री सोनाली, कल प्रधानमंत्री आए थे बिहार में, भागलपुर में चुनावी दौर शुरू हो गया और आपके नेता प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि जब जब चुनाव होगा वो बिहार में ही वो रहेंगे। बिहार को कल आए, बिहार के किसान से लेके जनता को उम्मीद थी कि कुछ बहुत ज्यादा कुछ देंगे, चुनावी साल है, कुछ दिया नहीं। क्या कहेंगी आप? देखिए, जब भी हम चुनाव के आसपास आते हैं, ऐसी खबरें में सुनने को मिलती हैं। विजिट्स, रैलियां, यहाँ रैली, वहाँ पे विजिट, बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा। ये बढ़ जाता है क्योंकि आपको अपना प्रेजेंस दिखाना होता है, क्योंकि आपने काम करके कभी अपनी प्रेजेंस दिखाई ही नहीं। तो आप फिजिकली प्रेजेंट होके कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। काम आपने क्या किया उसकी विश्लेषण या उसका ब्यौरा दिए बिना आप बस बातों में बात करते हैं और अपने प्रेजेंस को दिखाते हैं। करना ये चाहिए किसी भी राजनैतिक दल को, या हमें, जब हम राजनीति में उतरते हैं, हमें काम करना चाहिए। हमारा प्रचार वही होगा। प्रचार हमारा सिर्फ भाषण से या रैलियों से नहीं होता। तो ये मैं सबसे कहना चाहूँगी कि अगर हमें जनता के बीच अपने आप को स्थापित करना है, हम चाहते हैं जनता हमें अपनाए, तो हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें काम करना होगा, ना कि विजिट्स करने होंगे, ना ही रैलियाँ करनी, ना ही वादे करने होंगे। सोनाली जी, एक बात और है। ये तो बात देखिए, प्रशांत के प्रधानमंत्री आए, कुछ नहीं दिए, लेकिन प्रशांत किशोर भी पलायन को रोकना चाहते हैं, बिहार में जो है रोजगार पैदा करना चाहते हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्लान प्रशांत किशोर भी नहीं बताते कि कैसे कारखाने लगाएंगे, कैसे उद्योग धंधे को लाएंगे। कॉन्क्रीट प्लान कुछ प्रशांत भी नहीं बताते हैं। देखिए सर, बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है। हमने ये बहुत बार, जब भी प्रशांत किशोर जी माइक पे आए हैं या फिर जनता के बीच आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो खेती को दुरुस्त करेंगे। खेती को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, हम उस पे काम करेंगे, क्योंकि बिहार एक कृषि राज्य है, हम इसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने ये बिल्कुल कहा है कि कैसे वो खेती की एफिशिएंसी को बढ़ाएँगे, क्योंकि हमारा मेजर चीज़, जो भी कहीं पे भी बिज़नेस को हमें सक्सेसफुल बनाने में चाहिए होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए होता है। तो लेबर हमारे पास भरपूर है। कैपिटल में हम थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, जिनमें वो कहते हैं कि कैपिटल की जो समस्या है हम उसे खत्म कर देंगे, अगर हम लेबर्स फ्री में देते हैं तो। और बहुत सारी स्कीम्स ऐसे भी लाए जाएँगे जो कि हमारा इनपुट सप्लाइज़ होता है, जिसको हम बहुत ही सब्सिडाइज़्ड रेट पे या फिर बहुत ही न्यूनतम रेट पे हम अपने किसानों को दे सकते हो। हमारे पास प्लान्स हैं और हम इस पे विचार कर रहे हैं, और हम इसी पे मौजूदा स्थिति से सीखेंगे, काम करेंगे, और जैसे-जैसे चुनौतियाँ सामने आती जाएँगी, उस पे हम जैसी रणनीति की ज़रूरत होगी, हम वैसे अपने काम करते जाएँगे। बट हमारा ये विज़न क्लियर है कि हमें खेती को कैसे दुरुस्त करना है। लेकिन सोनाली, आपको पता होगा, आप भी बिहार से हो ना सोनाली? जी सर, मैं दरभंगा से हूँ। सोनाली, आपको पता होगा, बिहार के मजदूर भी इतने स्वाभिमानी होते हैं कि वो बिहार में अपने गांव में काम नहीं करेंगे, पंजाब में जाके काम कर लेंगे। ये हमारे सर्वे में है कि बिहार में नहीं काम करेंगे भैया, दिल्ली में जाके काम करेंगे। ये भी समस्या आपके पास आएगी। सर, माफ़ करिएगा, पर इसे मैं स्वाभिमान नहीं कहूँगी, इसे मैं मजबूरी कहूँगी। हम स्वाभिमान उसे कहेंगे जब हमें मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए, हम अपने स्वाभिमान से उसे कमाएँगे। तो अगर मुझे, आपको या किसी भी अन्य मज़दूर को अगर घर बैठे अपने शहर में कार्य करने का मौका मिले, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहेगा, कोई भी, मैं, आप या चाहे कोई भी, मजबूरी में ही जब हमें लगता है कि हमारे शहर से बेहतर अवसर हमें बाहर मिल रहा है, तभी हम बाहर जाने की बात करते हैं। तो अगर हमें, आप कोविड टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मज़दूर वापस आए, और उन्हें जिन्हें मौका मिला, वो बहुत सारे वापस जाना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप, और ये तो बहुत
बहुत ही बेसिक बात है। ये कोई भी अपना घर छोड़कर बाहर जाकर अपने परिवार को छोड़कर, अपने रूट्स को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहेगा। अगर हमें अवसर मिले तो डेफ़िनेटली हम यहीं काम करेंगे, चाहे आप हो, चाहे वो एक इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मज़दूर हो। लेकिन सोनाली, जैसा कहा जाता है कि अभी तक ठीक है, जनसुराज के बारे में सब लोग जानने लगे हैं, लेकिन जनसुराज अभी जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक कहा जाता है ना कि विस्फोटक, जैसा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अचानक खंभों पे चढ़ जाते थे, मीटर काटते थे, लाइन काटते थे, वो उस तरीके का कुछ दिख नहीं रहा है। जब एक पार्टी लॉन्च होती है तो धुआं धुआं कुछ दिख नहीं रहा है। या ये माना जाए कि तूफान के आने के पहले जनसुराज में कहीं शांति चल रही है कि बिहार में तूफान आएगा जनसुराज? देखिए सर, सबसे पहले हमारा विश्वास यही है कि हम ऑर्गेनिकली जनता में अपना विश्वास बनाएँ। अगर हम बहुत आज किसी भी अलग तरीके से या फिर कोई गलत माध्यम से या फिर ऐसे तरीके से हम अपने आप को पॉपुलर कर लेते हैं और फिर हमारा डाउनफॉल होता है या फिर किसी का भी डाउनफॉल होता है, वो ये जो कहते हैं ना कहावत है, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस, यही वाली कहावत है। हमारा विश्वास है कि हम एक जनता के पास जाएँगे, अपने विचारों को रखेंगे, अपन हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ है या हमारा जो प्रिंसिपल है, उसको हम अपने लोगों को बताएँगे और तब लोगों को कन्विंस करेंगे या फिर लोगों का विश्वास जीतने का कार्य करेंगे। तो इसमें हो सकता है समय लगे, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों को हमारी बात समझ में आएगी और ज़रूर एक न एक दिन हम एक बड़े जनता के या फिर एक बड़े जनता के समूह के साथ अपना आपको एसोसिएट करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन तो आप सोनाली, एक सवाल, अंतिम सवाल और ले लेते हैं। तमाम देश में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा से लेके जदयू, राजद, कांग्रेस। जनसुराज ही आपने क्यों चुना? टिकट की लालसा, टिकट मिलेगा? सर, मेरी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं, बस मैं बिहार में जो लोगों की आवाज़ है उसको एक मंच पे रखना चाहती हूँ और अगर मैं इसमें सक्सेसफुल रही, इसमें अगर मैं सफल रही, तो यही मेरी जीत होगी। राजनीतिक एक नेता बनना लगता है वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अभी मैं उसमें उसके लिए उस हद तक मैं ना मेहनत की है, ना मैंने उस हद तक उसके लायक मैंने ज्ञान हासिल किया है। अभी उसमें बहुत लंबा सफ़र जारी है। सर आज से 10 साल के आगे की बात आप भी नहीं कह सकते, आगे 10 साल आगे की बात मैं भी नहीं कह सकती। मतलब लड़ेंगी? देखा जाएगा ये भविष्य में, अगर मुझ में वो मतलब काबिलियत है मन में ख्वाहिश है ना कि जनसुराज से चुनाव लड़ना है? अगर मैं उस लायक हूँ और बिहार को मैं या आप, चाहे कोई भी अगर जो अच्छा नेता बन सकता है, जो लोगों की बात समझता है, उसे ज़रूर चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर मुझसे बेहतर कोई होगा, मैं अपने आप ही पीछे हट जाऊँगी और अगर मैं किसी से बेहतर होंगी, मैं अपने आप आगे आऊँगी। दैट्स अ ग्रेट। ये हुई बहुत बड़ी ईमानदारी की बात कि मेरे से कोई यदि बेहतर हुआ जनसुराज में तो निश्चित तौर पर आप पीछे हटेंगी। सोनाली, आपने निष्कर्ष भारत से बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सोनाली, जिन्होंने कहा कि यदि ऐसा मौका आएगा तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगी। प्रधानमंत्री के बिहार आगमन पर भी कटाक्ष की और ये कहा कि प्रशांत की प्लानिंग तो ऐसी है कि हर हाथ को रोजगार